सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास चैत्र का महीना शुरू हो गया। कृष्ण पक्ष की पहली के साथ सादर जय जिनेन्द्र के साथ करते हैं आज की शुरुआत। सुन चुके हैं कि जैनों को धमकी मिल चुकी है कि हम देशद्रोह का मुकदमा करेंगे और एक बार फिर साधुओं के बारे में अपशब्द के रूप में, नग्न के रूप में इस्तेमाल किया गया। दिगंबरत को इतना जरूर कह दें, आदिवासी हमारे भाई हैं, पर उन्होंने कहा ना, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। हम इतना कहते हैं, हम किसी साधु की, किसी धर्म की कभी निंदा नहीं करते हैं, स्वीकार्य नहीं है कि हम उस रास्ते को गलत कहें। रास्ते अलग है, मंजिल एक हो जाती है, पर इस तरह से जो कहते हैं, उसी तरीके से अगर कोई जैनों के साधु पर या तीर्थों के बारे में कुछ कहता है तो चोट बहुत तेज लगती है, उसके दुख के दौर में आवाज़ उठती है। लेकिन यह कह दे कि हम दूसरे के छाती पर चढ़ के चलते हैं, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। देख रहे हैं, ये 12 मार्च के दृश्य दिखा रहे हैं आपको। उस दिन दिखा नहीं पाए थे क्योंकि उस समय हम अहि क्षेत्र में आचार्य प्रसन्न जयकर जी क्लास में बैठे थे। उस समय ये दृश्य दिखा रहे हैं। जो उम्मीद थी कि 20-25 हज़ार इकट्ठे होंगे, नहीं। आदिवासी भाई, यहाँ पर एक बहुत बड़ा रिश्ता है आपस में, दोनों के बीच में अटूट रिश्ता है। कहते हैं पारस, उन्होंने अपने एक भी प्रचार के बोर्ड के अंदर इस बार पारस नहीं लगाया। हैरात की बात है, पारसनाथ को जो क्षेत्र को मानते हैं, इस बार नहीं लगाया मरांग गुरु के साथ। देख रहे हैं, अपने पारंपरिक हथियार मेनली धनुष बाण के साथ थे, साथ में एक उनका जो हाथ में लेके जैसे काटते हैं ना, जंगल में पेड़ काटते हैं, वह हथियार दो जरूर देखे गए। बच्चे भी थे इसमें और महिलाएं भी थी। जो उम्मीद थी कि 25-30 हज़ार के लगभग ये लोग होंगे, तो इतने ही थे, 2,500-3 हज़ार के लगभग, 3,500 लोग थे। ये शांति से जा रहे थे। इनका मेन था, इस बार उन्होंने पहली बार था, 3 साल के बाद ये दृश्य दोबारा शिखर जी में देखे गए हैं। समझ गए ना, 3 साल बाद। और उसके बीच में भी कहते हैं आदिवासी भाई बहुत भोले सीधे हैं। जैनों से एक अटूट रिश्ता है। जैन वहाँ पर आदिवासियों के बगैर अपनी वंदना तीर्थ यात्रा अपने अनाथ तीर्थ की नहीं कर सकते हैं। उसी से आदिवासियों को अगर रोजगार मिलता है तो वह केवल जैन समाज के कारण मिल पाता है। आज शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में जब समझता है, वह बात में करेंगे। यह जो है, इस तरह चलते चलते उन्होंने पूरे तलेटी से निकाला। प्रशासन पूरी तरह चौकस था, धन्यवाद। पुलिस पूरी तरह चौकस थी, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोनों की सुरक्षा के अंदर यह शांत रूप से निकला गया। नीचे सामान्य था, ऊपर कोई नहीं जा पाया था, क्योंकि यह लोग अपने इस रूप में, इनके हाथ में कई तख्तियाँ थी। इन्होंने डायरेक्टली तो कुछ नहीं कहा, इनडायरेक्टली तो बहुत कुछ बोले हैं। वैसे इनडायरेक्टली में इनका प्रमुख रूप से यही था कि जैन अपना अतिक्रमण हटा लें, और अतिक्रमण का निशाना सिर्फ टोंक और मंदिर था, जो स्वीकार्य जैन समाज को नहीं। आज जैन समाज आदिवासी में यह परसों से अटूट रिश्ता चल रहा है, और उसे छेड़ने के लिए कहते हैं इधर के या उधर के नेता अपने बीच में अपनी उस नेतागिरी की पॉलिसी को करने लगते हैं। 12 तारीख की रैली को बहुत नज़दीक से देखा था, बहुत नज़दीक से गहन अध्ययन किया, पर लगा कि कहीं ना कहीं इनको अपनी गोटी बनाने के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। उसी वंदना पद से बढ़ते बढ़ते यह ऊपर गए, आवाज़ हल्की हल्की आ रही है। अपने पूजा के जाके स्थान पर उन्होंने अपनी परंपराएं पूजा निभाई। प्रकृति को मानने वाले हैं, प्रकृति को कहते हैं हम तंग नहीं करते, और उसी जगह तो हम भी कहते हैं प्रकृति पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं। इस तरह उन्होंने वहाँ पर अपनी पूजा करने बाद शांति से उसी रूप में वापस आ गए। कहीं कोई धमकी नहीं, कोई कुछ नहीं, पर इसमें कुछ नेताओं ने कहते ना अपनी पॉलिश जरूर चमकाई। आप में से कई लोग कहते हैं जैन समाज आदिवासी करता क्या है, बहुत कुछ कहते हैं हम लोग। आज स्वास्थ्य के लिए अस्पताल की सेवाएं दे रहा है जैन समाज, वहाँ निःशुल्क सेवाएं देता है। इसी तरीके से पारस विद्या योजना में जैन समाज के कुछ लोग 6,000 आदिवासी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलवा रहे हैं कि वह अपने पेट पर, अपने पैर पर, अपनी टांगों पर खड़े हो सकें। जहाँ बच्चे जाकर घर में 5,000 लोग तलहटी पर भीख मांगते थे, ऐसा स्थान था। और आज गर्व से कहेंगे, चाहे कोई हिंदुओं को चाहे जैनों का स्थान हो, ऐसा कोई स्थान नहीं मिलेगा देवा इस जिनालय के अलावा, यहाँ पर जो तलहटी में, मधुबन में, कि जहाँ पर भीख नहीं मांगी जाती। ये फलतः जैन समाज ने आदिवासियों के लिए, हम नहीं कहते कोई कृपा की, कोई एहसान किया, कोई उद्धार किया, नहीं, एक सहयोग किया है। उसको हमें समझना चाहिए, जाने। पर कुछ नेता अपनी अपनी बात में भड़काना शुरू कर देते हैं। आज 6,000 बच्चे जब घर में जाते हैं ना, तो माँ बाप के पैर छूते हैं, तो उनके माँ बाप हैरान हो जाते हैं कि अरे क्या कर दिया, ये कैसे सीखा है। तो मालूम चलता है कि जो स्कूल के अंदर इन्हें ऐसी नैतिकता का पाठ मिला है। आज वो बच्चे इस तरह से नहीं खड़े होंगे कि जहाँ पर हाथ खड़े होकर मांगना पड़ता है, वे अपने घर में अपने पैरों पर खड़े होकर अपने माँ बाप को भी संस्कार देंगे। ये जैन समाज ने वहाँ कुछ बदलाव किया, इस बात को याद रखना होगा। पर हाँ,
कुछ लोगों ने इस बात को धमकी के रूप में अंदाज दिया। उन्होंने कहा कि 350 या रहते हैं जैन, हम बता देंगे, हम उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा करेंगे, नंगा जाने को मना। साधु के बारे में अगर बोला है तो भाई ये बिल्कुल गलत है। इस बारे में जैन कभी स्वीकार नहीं। छोटा बच्चा हो, उसके अंदर दिल है, अपने प्रति शात्रत्व है, अपने भगवान के प्रति, अपने साधु के प्रति इतना कर्तव्य बनता है कि इस तरह के बोलने वालों को स्वीकार नहीं करता है। हम भी उसमें ही हैं। हम किसी साधु के बारे में, किसी दूसरे के बारे में गलत नहीं बोलेंगे अगर वह अपनी सीमाओं के उल्लंघन नहीं करते। लेकिन आपके द्वारा इस तरह के शब्द बोलना स्वीकार्य नहीं है। देशद्रोह के मुकदमे की धमकी दीजिए, कुछ भी दीजिए, पहले सुन लीजिए क्या क्या इनकी कहने की बात है। सुनिए जरा। कि आज जैन यहाँ 350 परिवार रहते हैं और 350 परिवार झारखंड अकेले नहीं, पूरे विश्व के संथालों को चैलेंज किया है। पूरे विश्व के संथालों को चैलेंज किया है कि हम कोई संविधान को नहीं मानते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जैन लोग ये चैलेंज किया है संविधान को नहीं मानने का। अनुच्छेद 13(3) का में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विधि का बल रखने वाला कोई रूढ़ी और प्रथा है, विधि का बल रखता है। तो यहाँ रूढ़ी और प्रथा, जो प्रथागत परंपरागत चले आ रहे हैं, मेरा बलि प्रथा, इसको ये व्यवधान डाल रहा है, मतलब संविधान पे व्यवधान डाल रहा है। इसीलिए ये जितने भी जैन समाज के लोग जो व्यवधान डाले हैं ना, हम लोग बहुत जल्द इनके विरोध में देशद्रोह का मुकदमा ठोकेंगे। हम लोग लोगों को यही संदेश दे रहे हैं कि लड़ाई जो चुप है ये ना समझे कि हम कमज़ोर हैं। आज वो कह रहे हैं कि हम जैन इतना रसूख वाले हैं कि हेमंत सोरेन को गर्दन तक यदि मुंह खोलेगा तो ठूस सकते हैं। हम लोग इनको कहते हैं कि वो नंगा है। आज के सभ्य समाज में नंगा लोगों का ये समाज में कोई स्थान नहीं है। मैं वर्ण देना चाहता हूं कि जैन मुनि लोग को रहना, शांति से रहे, आदिवासियों को छेड़ने का काम ना करें। अन्यथा आदिवासी गरीब नहीं है। जिस दिन वो हाथी अपना अधिकार, अपना ताकत देख लिए, समझ लिए, तो हाथी से कोई बड़ा राजा नहीं होता जंगल में। तो ये जैन लोग कोई खेत का मूल्य नहीं है। केवल आदिवासी का दिमाग में ये डालना है कि दुश्मन कौन है। आज इसलिए हम लोग को यहाँ आना पड़ा है कि 5 जनवरी 2023 को हेमंत सोरेन सरकार ने एक चिट्ठी लिखने की वजह से हम लोग आज ये दिन देखना पड़ा है। वो लिखना ये लिखा है कि जैन ये जो पारसनाथ है, पारसनाथ प्राचीन काल से, माने प्राचीन काल से जैनियों का ये आस्था पौराणिक काल से जैनियों का है। मरंगपुर पे जिस तरह से यहाँ जैनियों के द्वारा जो अतिक्रमण की गई है, ये हम आदिवासी मूलवासी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम यहाँ के जैनियों द्वारा जो हमारे मरंगपुर का जो स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया गया है, ये हम संथाल आदिवासी जो बिहार, बंगाल, उड़ीसा से हम लोग आए हैं, हम सरकार को और जैनियों को और केंद्र सरकार और राज्यपाल को भी हम कि आदिवासी का धर्म स्थल को छेड़ोगे तो हम लोग आदिवासी आप लोगों को छोड़ेगा नहीं। चैनल महालक्ष्मी कहा ना आपको, आई क्षेत्र गया प्रसन्न सागर जी की प्रसन्न क्लास 30 क्षेत्र कमेटी की, वहाँ पर देख रहे हैं आप कुछ चित्र वहाँ के। हमने सीधा वहाँ पर एक ज्वलंत प्रदर्शन उसी दिन जब 12 मार्च को घटना हो रही थी उधर, और 12 मार्च को चैनल महालक्ष्मी की गुरुवर से सीधी बात हो रही थी कि क्यों आदिवासी बहुत भोले वाले हैं। हमने नज़दीकी से देखा है, जब हम वंदना करने जाते हैं तो ऐसे आसपास कई मिलते, बहुत सीधे हैं। ऐसी बात नहीं कि आदिवासियों में कोई कसूर है, नहीं, पर वह ऐसी कच्ची मिट्टी है जिसे जो मर जाता है अपनी तरफ मोड़ लेता है, और नेतागिरी अपनी पहुंचने के लिए, चमकाने के लिए बस इसी पर पॉलिश करी जाती है, इसी को रगड़ा जाता है, इसी को अपने उसे घुमाया जाता है। स्पष्ट कहने में कोई दिक्कत नहीं है। हमने गुरुवर से यही पूछ ली सवाल इस बारे में, तो उन्होंने क्या जवाब दिया आपको वह भी सुना देते हैं। अपनी दर्द था उसमें वह भी बता देते हैं। इतना जरूर कहेंगे, आदिवासी बहुत बोले हैं, उन्हें सही रास्ते पर जैसे शिक्षा को और औषधि के कर रहा है जैसे समाज, इस तरह से करते रहें तो कहते हैं 1 और 11 बन के सफल तीर्थ को सुरक्षित कर सकते हैं। कोई इसमें इसके बारे में पवित्रता में कोई भंग नहीं कर पाएगा, ना कोई ऐसी कहते हैं पुरानी कोई ऐसी परंपरा को शुरू कर पाएगा। सुनिए जरा पहले गुरुवर से हमारा सवाल और उनका जवाब। रैली निकली है आदिवासी समाज की, शांति से निकली, कोई अच्छी बात नहीं। कुछ लोग कहते हैं, जो ऊपर बैठे वो कहते हैं कि इसके बारे में आवाज नहीं करनी चाहिए, जो हो रहा है होने दो। कुछ युवा लोग कहते हैं, क्योंकि कहते हैं कहीं भी आज़ादी मिलती है तो केवल एक दल से नहीं, गरम दल भी चाहिए, नरम दल भी चाहिए। अगर गांधी चाहिए, सुभाष चंद्र बोस भी चाहिए। अगर इस तरीके से हम आवाज उठाते हैं तो कहते हैं विवाद बढ़ता है।
जो सोया होता है उनको शेर कह देते हैं कि सोए शेर को जगा देते हो। क्या आज की तारीख में अपने तीर्थों की सुरक्षा रखने के लिए आवाज उठाने की जरूरत है? किस मंच पर उठाने की जरूरत है और किस तरह उठाने की जरूरत है? मैं 2 साल समय शिखर में रहा हूँ और मुझे लगता है जब तक मैं उस पहाड़ पर था, जितनी बातें, जितनी बड़ी बड़ी जो लोगों ने रैलियां निकाली हैं, सब फालतू बकवास फोकस की रैलियां थी। समय शिखर बिंदास उस समय भी मस्ती में था। आदिवासी हूँ, ये सच है कि आदिवासियों का विश्वास पारसनाथ भगवान पर अटूट विश्वास है। उनकी सारी रोजी रोटी उस पहाड़ से जैन यात्रियों से चल रही है। जिस दिन जैन यात्री जाना बंद हो जाएंगे, सारे आदिवासी भूखे मर जाएंगे। तो उनके अपन बोलते ना, एक 2 पहिए की साइकिल है, यदि हम एक निकाल देंगे तो साइकिल बेकार हो गई। 2 मार्ग हैं, यात्रियों का मार्ग और आदिवासियों। और ये भी सच है, यदि आदिवासी पूरे वहां से हट जाएंगे, जैन यात्री कम हो जाएंगे। क्योंकि आज 50% लोग डोली से, बाइक से, जो भी जा रहे हैं, पर लोग जा तो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि नहीं, जो काम अंदर से जा करके मिलने जुलने से बैठ करके हो जाए, उनको मंच पे लाना बेकार पागलपन है। और मंच पे बोलना मंच पे तभी बोलो जब हम उनसे मिल गए हो, वो बात नहीं समझ रहे हो, फिर आप बोल रहे हैं तो बाद में भजन भाई मैं उनसे मिल के आया, बात की। अपन मिलते जुलते हैं नहीं, सिर्फ सुनी बातों को, व्हाट्सएप की बातों को परोस देते हैं, उछाल देते हैं। तो वो अच्छा खासा माहौल ना गंदा हो जाता है कि नाली का पानी भी उतना गंदा होता है। तो मैं इन बातों के लिए जब तक हम डीप में अंदर नहीं जाएंगे, तब तक समाधान मिलने वाला नहीं है। और कभी भी व्हाट्सएप की बातों पर 100% भरोसा नहीं करना। इस बात में आपकी प्रशंसा करूंगा। कभी भी कोई भी चीज इनके पास पहुंचती है, तुरंत कंफर्म करते हैं, नंबर पूछते हैं, नाम लेते हैं, किसने दिया, कब भेजा, कहाँ हुआ, फिर वहां से पूरी कंफर्म जानकारी लेते हैं। इस मामले में आप एकदम परफेक्ट है बिल्कुल। लेकिन जहां काम सुई से चल जाए, वहां तलवार निकालना पागलपन, मूर्खता के लक्षण हैं। और एक खास बात, ये तो 3 साल बाद अपने मुद्दे की बात थी, पर अब ये देख रहे हैं झारखंड हाई कोर्ट में बस सोमवार की तो बात है, आज शनिवार है, शनिवार भी बीत गया है, कल रविवार है और परसों हाई कोर्ट में फिर सुनवाई होगी। एक तरफ ज्योत संस्था है श्वेतांबर जैन समाज की ओर से अहमदाबाद की, उसने ये कहा है कि जब सरकार द्वारा से पवित्र क्षेत्र घोषित किया गया है, कौन चाहेगा पवित्र क्षेत्र पर, अरे जहाँ मंदिर होते हैं, तीर्थ होते हैं, वहाँ शाकाहारी शाकाहार होता है, तो वहाँ क्यों मांस आदि की बात होती है? इस तरह की बात पर क्यों रोक नहीं लगती है? क्या प्रशासन आँख देख के बुन? सवाल जवाब ये है एक तरह से। अब उन्होंने अपनी बात को कर दिया उसके जवाब में कुछ आदिवासी की ओर से नेतागिरी के साथ कि यह हमारे यहाँ बलि की प्रथा है, हमारी ये प्रथा है, उनको जारी रखा जाए इस जगह से, और यह यहाँ पर जैनों द्वारा अतिक्रमण किए गए हैं। अदालत को निर्णय करना है, पर इतना कहेंगे, चाहे जैन नेता हों, चाहे उनकी तरह कोई नेता करे, अपनी वोटों की राजनीति को दूर रखिए मेरे भाई। 2 सीधे भाइयों को जो बरसों से यहाँ एक साथ रह रहे हैं, एक दूसरे के पूरक बने हुए हैं, उनसे छेड़खानी करके हम केवल अपने रोटी सेकने के लिए दूसरे के हाथ नहीं जलाएं, दूसरे को तकलीफ ना दें। आज वक्त यही कहता है, प्रेम से प्रेम पर जीतो, कभी दुश्मनी को नहीं पैदा करो। पर जो ऊपर से पैदा करते हैं, बस वहीं से कहते हैं, उनके बीच में घाव होता है। आज इतनी ही रिपोर्ट आपके पास, कल फिर मिलेंगे सुबह आपके पास कि गेंद खेलते खेलते मंदिर पहुंच गए और उसने जैन मंदिर से प्रतिमाएं तोड़ दी। ऐसे सिरफिरे भी हैं। और एक माँ जैन ऐसी हो सकती है कि अपने ही बेटे की हत्या कर सकती है। कल बात करेंगे, संडे है ना, तब बात करेंगे। सादर जय जिनेंद्र। Thank you.